नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज सुबह से मीडिया ने ये रिपोर्ट छापनी स्टार्ट कर दी कि एयर इंडिया बिक गई, सरकार का बहुत बड़ा काम यहां पर हो गया, टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, डील हो चुकी है। मगर अब जो भी ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, जिनको यहाँ पे आप देख पाओगे, टाटा ग्रुप सेट टू हैव विन एयर इंडिया, और ये जो सब रिपोर्ट्स हैं, सरकार ने यहाँ पे कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो भी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एयर इंडिया बिक चुकी है, टाटा ने इसको परचेज कर लिया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स गलत है। अभी कोई सेल नहीं हुई। हालांकि हो सकता है, देखो, इन द फ्यूचर टाटा ग्रुप ही एयर इंडिया को परचेज कर ले, ये हो सकता है, क्योंकि अभी बिडिंग प्रोसेस चालू है। सरकार यहां पर एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है। कई कंपनीज हैं जो एयर इंडिया को खरीदना चाहती है, क्योंकि अब सरकार का ऑफर काफी अच्छा हो गया है। तो इस दौरान ऑब्वियस ही बात है, सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐसी रिपोर्ट्स आ जाए, इससे बाकी के जो बायर्स हैं, टाटा ग्रुप्स के अलावा जो बाकी के जो बायर्स हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ठीक है, अंदर से इनकी डील हो गई होगी, तो हम यहाँ पर क्यों इतना बिड करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अभी तक डील नहीं हुई, और डील की जो फाइनलाइजेशन है इसके बारे में कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों बाद हमको पता लग जाएगा। प्रॉपर एक ऑफिशियल वर्ड आएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ अभी के लिए एयर इंडिया सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिससे एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया का ऑफकोर्स ये एक जहाज है। एयर इंडिया सरकार की एयरलाइंस है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में। सबसे पहले इसको शुरू किया था JRD टाटा ने एज टाटा एयरलाइंस। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब 1947 का टाइम आ गया, देश आज़ाद हुआ, उस वक्त सरकार ने कहा कि टाटा एयरलाइंस अब हमारी हो गई। अब यहाँ पे आप कहोगे, अच्छा हाँ, सुना तो है कि पहले एयर इंडिया का नाम था टाटा एयरलाइंस, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी, JRD टाटा इसको संभालते थे। मगर ये फिर सरकार के हाथ में कैसे चली गई? देखो, उस टाइम सरकार कर रही थी नेशनलाइजेशन। सरकार ने अचानक से क्या किया, कई प्राइवेट कंपनीज के पास गए, उनको बोला कि ये जो आपकी कंपनी है ना, ये अब हो गई हमारी, इसके बदले में जो पैसा आपको चाहिए बोलो, कंपनसेशन हम आपको दे देंगे। अब यहाँ पर ओनर के पास ऑप्शन नहीं थी कि वो ना कर दे, क्योंकि सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये कंपनी हो गई सरकार की। ऐसे सरकार ने कई जो बैंक्स हैं, कई कंपनियां जो थी, ये जो प्राइवेट हाथों में थी, उसको अपने हाथों में ले लिया ना। हो सकता है कि आप यहाँ पे सवाल पूछें, अच्छा ये तो ये है JRD टाटा, रतन टाटा जी जो अभी हैं, इनसे क्या रिलेशन है? क्या इनके फादर थे ये? तो इसका आंसर है नहीं। बिल्कुल वैसे रिलेशन तो है दोनों का, दोनों टाटा फैमिली टी के अंडर आते हैं, मगर आप देखोगे जो इनके पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मगर फिर भी रतन टाटा जी ने JRD टाटा के साथ काफ़ी काम किया, और रतन टाटा जी काफ़ी बार कह चुके हैं कि JRD टाटा को ये मानते थे अपना फादर और बड़ा भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप ये समझ गए, टाटा एयरलाइंस को सरकार ने यहाँ पे परचेज कर लिया, पैसे दे दिए, और इसको बना दिया सरकारी। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर सरकार चला नहीं पाई इस कंपनी को प्रॉपरली। जी हाँ, देखो, इंडिया के बारे में ना एक बहुत ही फेमस कोट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चाइना ग्रोज बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट, इंडिया ग्रोज डिस्पाइट इट। चाइना ग्रो क्यों करता है, चाइना तरक्की क्यों करता है? क्योंकि उनकी सरकार ग्रो करवाती है देश को। इंडिया तरक्की कैसे करता है? क्योंकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, ये कंपनियां बनाते हैं, ये तरक्की करते हैं। सरकार ने तो आप अगर देखो, पिछले 70 साल में बाधा ही डाली है, काफ़ी बार प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया ग्रोज डिस्पाइट इट्स गवर्नमेंट, क्योंकि भारत सरकार के पास जो भी कंपनियां लगी हैं, चाहे बैंक्स हो या फिर कोई कमर्शियल कंपनी हो, ज़्यादातर लॉस में ही गई हैं। और एयर इंडिया के साथ भी यहाँ पर यही हुआ है। DRDO और इसरो, जेन्युइनली आप लोग सही कहते हो कमेंट सेक्शन में कि भगवान करे कि लगातार ये दोनों प्रॉस्पर करते रहें। मगर बाकी जगह आप अगर देखो, पंजाब नेशनल बैंक, खूब सारे बाकी जो और सरकारी बैंक हैं, बुरा हाल है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA हर जगह आपको मिलेंगे। सरकार हर साल जो टैक्स पेयर का पैसा है इन कंपनियों में डालती रहती है, बस इनको चलाने के लिए। मगर ओवरऑल इंडिया और चाइना में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि वहाँ पर सरकार में सही लोग आ गए, उन्होंने देश को एक बार को संभाल लिया। हमारे यहाँ मामला थोड़ा सा खराब रहा, और इसलिए हमारी सरकारी कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं रही। प्रॉफिटेबल छोड़िए, एयर इंडिया के साथ तो इतना बुरा हाल हुआ है कि आज के समय 60,000 करोड़ का कर्जा है एयर इंडिया पर। 60,000 करोड़ कितने हो गए? रफली $8 बिलियन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है ये। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो डेट है लगातार बढ़ता भी जा रहा है। और एक बार को मैं आपको बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में देख लिया था कि ये कंपनी कहीं नहीं जा रही, इसको बेचना पड़ेगा।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश करी थी इसको बेचने की, मगर सिंस जो उनकी सरकार थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनके पास कंप्लीट पावर थी नहीं उस वक्त, तो प्रेशर के चलते इसको बेच नहीं पाए। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने एयर इंडिया में और पैसा डाला कि इसको जिंदा करूंगा, पूरी कोशिश करी, सरकार ने और पैसा बहा दिया, कुछ नहीं हुआ। ना एयर इंडिया उठी, ना इसका कुछ कल्याण हुआ। उल्टा आप अगर देखो इसका डेट जो है, कर्ज लगातार बढ़ता ही गया। तो एक बार को अगर देश एयर इंडिया को 2001 में भेज देता तो हजारों करोड़ों रुपए हमारे देश के यहाँ पर बच जाते। खैर अब देर आए दुरुस्त यही बोलना पड़ेगा। सरकार ने 2018 में बोला दुनिया को एयर इंडिया इज फॉर सेल, हम 76% जो स्टेक है एयर इंडिया का बेचने को तैयार है। जो भी यहाँ पे खरीदार आएगा उसको जो डेट है वो भी संभालना पड़ेगा। सरकार ने अनाउंसमेंट करी, एक भी बिड नहीं आई। एक इतनी ज़रा बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं थी जो एयर इंडिया को खरीदना चाहती थी। फिर सरकार ने कहा कि अच्छा चलो मामला गंभीर है। फिर जनवरी 2020 में नई रणनीति अपनाई। सरकार ने कहा ओके न्यू प्लान, समझते हैं हम कि लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत ज़रा कर्ज है, तो अभी के लिए क्या करते हैं कि 100% बेच देंगे इसको। जो कंपनी लेगी 100% उसका जो स्टेक है ये मिल जाएगा उस कंपनी को, और साथ ही साथ जो उधार है ना वो भी सारा कंपनी को यहाँ पर झेलना नहीं पड़ेगा। उधार में भी हम आपस में डिस्कशन कर देंगे कि जो ये 60,000 करोड़ का ये उधार है इसको कैसे सरकार और जो कंपनी है ये मिलके इसको थोड़ा बहुत निपटाएगी। और इसके लिए एक पैनल भी गठित किया गया जिसको हेड कर रहे हैं आज के समय होम मिनिस्टर अमित शाह। जी हाँ, एक अलग से पैनल ही बना दिया गया एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत महंगा सौदा है सरकार के लिए। सरकार इन द पास्ट बिलियंस डाल चुकी है इसको रिवाइव करने में, रिवाइव नहीं हुई। अब आज के समय इसको बेचना ही पड़ रहा है, नहीं तो सरकार का लॉस लगातार होता ही रहेगा ऐसे। अब आप यहाँ पे पूछोगे अच्छा एयर इंडिया वैसे है तो बहुत बड़ी, इनके पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, बहुत सारा स्टाफ है, ज़मीनें हैं इनकी ऑल ओवर इंडिया, फिर कई कंट्रीज़ के साथ MOU भी कर रखे हैं। आज के समय आप अगर एक नई कमर्शियल एयरलाइन खोलते हो, आपको पता नहीं किन किन कंट्रीज़ के पास जाके किन किन एयरपोर्ट्स के साथ एग्रीमेंट साइन करने होंगे, अप्रूवल लेनी होंगी। ये सारी अप्रूवल ओवर द ईयर्स ये सब पड़ी है एयर इंडिया के पास, तो वैल्यू तो बहुत सारी है। तो सरकार को क्या उम्मीद है, कितने मिल जाएंगे सरकार को? सरकार ने यहाँ पर बेस प्राइस लगा के रखा हुआ है 15 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए, कि इससे तो कम हम लेते ना। जो भी लेगा एयर इंडिया ना 100% जो इसका स्टेक हम बेचेंगे, उसके बदले में मिनिमम से मिनिमम जो रिजर्व प्राइस है ये 15 से लेकर 20,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अच्छा तो अब यहाँ पर कौन खरीदार लाइन पे हैं? देखिए खरीदार हैं, कतर एयरवेज का पहले नाम आ रहा था, फिर कुछ और एयरलाइंस हैं उनका भी यहाँ पे नाम आ रहा था। मगर आज के समय जो मेन कंटेंडर हैं जो एयर इंडिया को परचेज कर सकते हैं वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप यहाँ पे काफ़ी आगे है, पॉसिबिलिटी है कि इन दी एंड यही खरीद लेंगे वापस एयर इंडिया को। और दूसरी यहाँ पर कंपनी है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के जो अजय सिंह है ये यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड है एयर इंडिया में, और बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। देखो एयर इंडिया का फेल होना, मैं यही कहूँगा, इससे हमको ये पता लगता है कि भारत सरकार कितनी इनएफिशिएंट रही है पिछले 70 सालों में। एक एयरलाइन जिसके पास इतनी मोनोपोली थी, इतनी ज़्यादा सहूलियत थी, कंट्रीज़ का सपोर्ट था, तब भी ऐसा हाल हो गया। तो ये दोनों खरीदना चाहते हैं एयर इंडिया को। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये कह रही थी कि टाटा ग्रुप ने यहाँ पर ये कहा है कि ये लोग जो रिजर्व प्राइस है ना, जो सरकार ने रिजर्व प्राइस रखा है 15 से लेकर 20,000 करोड़ के आसपास, उसके ऊपर एडिशनल 3,000 करोड़ देने को तैयार हो गए हैं डील डन करने के लिए। अच्छा आप पूछोगे अच्छा ये तो हो गया, कर्जे का क्या होगा? 60,000 करोड़ रुपए कौन देगा? उसको लेकर पता है क्या डील में क्या लिखा है कि सरकार और जो कंपनी है वो आपस में डिसाइड करेगी। जो कर्जा है उसका ऐसा नहीं है कि कर्जा भी सारा यहाँ पे टाटा उठाएगा, कर्जे की कुछ जिम्मेदारी सरकार पे तब भी रहेगी, मगर इमीडिएट बेसिस पर सरकार को कुछ पे नहीं करना होगा। और यहाँ पर कंपनी कुछ अर्निंग से भी धीरे धीरे वापस देगी इस एयरलाइन की, और मतलब बेसिकली सरकार पर जो बोझ है डेट का ये कुछ हद तक कम हो जाएगा, मगर ऑल टुगेदर रिमूव होगा नहीं। उधार के साथ करना क्या है वो यहाँ पर विनिंग कंपनी और सरकार मिलकर तय करेंगे। और देखना यहाँ पर ये होगा कि एयर इंडिया इन दी एंड खरीदता कौन है, स्पाइस जेट या फिर टाटा ग्रुप। तो अभी के लिए ये स्थिति है। देखो वर्ल्ड अफेयर्स पे मैं आपको गारंटी ये देता हूँ कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बताऊंगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर ऑफिशियल गवर्नमेंट बैक सोर्स होंगे। मैं हवाबाजी यहाँ पर नहीं करूँगा कि कुछ भी देख लिया वो न्यूज़ में आ रहा है बना दो वीडियो बना दो। मैं हमेशा जो प्रॉपर फैक्ट्स हैं वो चेक करके ही आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जब एयर इंडिया की प्रॉपर डील होगी उस वक्त मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जो 60,000 करोड़ हैं उसका क्या हुआ है,
ये कैसी डील हुई है और किस तरीके से एयर इंडिया को इन द फ्यूचर चलाया जाएगा। और फाइनली, जैसे आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन unacademy.com। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस कोर्सेज, स्टेट पीएससी कोर्सेज अवेलेबल है। इनको आप परचेज कर सकते हैं unacademy.com पे जाकर, या फिर जो अनअकैडमी की ऐप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं कोर्सेज। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो कोर्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लो परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है इसके प्राइसेस यहाँ पे आप देख पाएंगे 3000 रुपीज़ पर मंथ आपको दिख रहे हैं। ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूज़ करो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। सिर्फ 2700 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।